So, hello everyone. I'm just here to show you a trade which I have taken around 78,873 in Bitcoin. The trade aims to target at around 10,000 or $8,000, $8,000 to $10,000. ट्रेड सिंपली इसलिए लिया था क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था. सिर्फ इस वजह से नहीं कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था. ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन जो आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला, ये स्टार्टिंग 7 फरवरी से लेके अब तक अराउंड 2 मई तक ये जो कंसोलिडेशन है ये एक प्रीवियस कंसोलिडेशन के बाद में हुआ था, जो हुआ था 23 नवंबर से लेके 28 जनवरी तक. अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट होने की कोशिश भी करा था ये इस दिन 14 जनवरी को, लेकिन फेल हो गया और नीचे आ गया. अब ये क्यों पॉसिबिलिटी है कि ये सक्सेस होएगा? अगेन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, 100% कन्फर्मेशन नहीं होती कभी भी ट्रेड में. बट ये अगर कोई प्रोबेबिलिटी 50% होती तो ये 70 to 80% है. दैट मीन्स इट्स मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड. एंड वाई एम सेइंग दैट, it's because simply according to previous historical data. Let me show you. तो अपन चलते हैं यहाँ पे. अब ये चार्ट देखो, ये चार्ट क्या है? ये चार्ट है एक करेक्शन का जो 9 नवंबर 2021 से लेके लगभग यहाँ पे 6 मार्च 2023 तक हुआ था. अब इसमें ऐसा क्या है जो उससे कोरिलेट करेगा? सिंपल है. ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 21 नवंबर से फॉलो 27 जनवरी तक फॉलो हुआ. उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और एक ब्रेकआउट करने की ट्राई करा 29 मार्च को. ब्रेकआउट नहीं करा. सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्राई नहीं करा इसने, लेकिन ब्रेकडाउन कर दिया और ये नीचे गिर गया. अब फिर से इसने ट्राई करा यहाँ पे कंसोलिडेशन की और फिर से ब्रेकडाउन कर दिया. अब लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे 2023 में 22 में नवंबर में यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और इस बार इसने ब्रेकआउट करा. फिर ब्रेकआउट थोड़ा सा रिवर्स करने की ट्राई करा, ऐसा लगा कि फेल होगा और फिर वापस एक ब्रेकआउट करा. उसने 1, 2 और थर्ड कंसोलिडेशन में उसने ब्रेकआउट करा और उसको फेल करने की ट्राई करा, दिखाया, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही जोर का एक मोमेंटम आया. अब यहाँ पे उसने 2 बार कंसोलिडेशन किया लेकिन एक बार भी ब्रेकआउट करने की ट्राई नहीं करा. दोनों टाइम ही ब्रेकडाउन करा. थर्ड कंसोलिडेशन उसने ब्रेकआउट करा. सेम ईयर उसने फर्स्ट कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट करने की ट्राई करी लेकिन वो फेल भी कर दिया. अब इसमें ऐसा क्या है जो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये ब्रेकआउट पास होगा? सिंपल सी बात है. इसमें जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन करा, ये इस ट्रेंड लाइन से, ये वाइट कलर वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इमीडिएटली उसने रिवर्स करा, वो भी डे टाइम फ्रेम में. इट्स नॉट इन कि कोई छोटा टाइम फ्रेम है 1 आवर का, 15 मिनट का. इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम फ्रेम. इट्स अराउंड, और इसके बाद में इतना बढ़िया ब्रेकडाउन फेल करने के बाद में उसने मोमेंटम दिया अपोजिट साइड में परफेक्टली. इसलिए इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि ये काम करे. अब अगर ये काम करेगा तो टारगेट क्या रखेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ऑब्वियस सी बात है. तो जितना नीचे का टारगेट हो उसका डबल टाइम या फिर उतना ही टारगेट ऊपर के साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. अब अगर ये रिवर्स आता है तो लॉस कहाँ पे लेना? सिंपल है. जहाँ से इसने ये जो लाइन है 74,954, यहाँ पे इसने होल्ड किया है और यहाँ से इसने रिवर्स किया. अगर इसको फेल कर देता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ से जहाँ से मैंने ट्रेड लिया 78,400 और जहाँ से इसने रिवर्स किया वो है 75,200, सो मोर देन 2,000 पॉइंट के
स्टॉप लॉस होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो टारगेट मिल रहा है, जो मैं एम कर रहा हूँ, वो अराउंड 8,000 to $10,000. दैट मीन्स द टारगेट इज अराउंड 4 to 5 times ऑफ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग टू लूज. अब सिंपल सी बात है, एक लॉट लेने के मेरे पास तो पैसा नहीं है 70 lakhs. अब हाँ, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, और इट जस्ट फॉर अ न्यू ट्रेडर or a trader who just want to practice and have money, make money, a little money, or can make money without taxes. कितना ज़्यादा टैक्स लगता है, कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं चार्जेस लगते हैं. ये जो ट्रेड सॉरी ये डेल्टा एक्सचेंज है और शार्क एक्सचेंज है. सो उसके अलावा आप एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो. अगेन कोई स्पॉन्सर या फिर ऐसे कुछ मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं. इट्स जस्ट बिकॉज आई एम अ न्यू ट्रेडर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम मनी. मैं इसको लगभग 8 months हो गए ट्राई करते हुए. जब मैं पहली बार बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना शुरू करा था, बहुत ही बढ़िया है, कोई चार्ज नहीं लगता, इट्स ज़ीरो चार्ज. आई एम लेट मी शो यू हियर इट इज़. अभी मेरा प्रॉफिट, एक मिनट रिफ्रेश हो गया, हाँ अभी मेरा एक प्रॉफिट चल रहा है. हाँ, ये सुबह अराउंड 20,000 तक था. सो यस, 8 months में काफ़ी अचीव किए. लॉस भी बहुत देखा है. इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जैसे यहाँ पे बाई करना है मुझे, तो सिंगल लॉट के हिसाब से आप बाई कर सकते हो. लेकिन इसमें सिंगल लॉट ऐसा नहीं है, जैसे आपने एक, अगर मैं एक बाई करूँगा तो ये इंडियन करेंसी के हिसाब से एक होगा, डॉलर के हिसाब से एक नहीं होगा. जैसे अगर मूवमेंट करा बिटकॉइन में $500 की, तो वो इंडियन करेंसी में 500 रुपीज़ के हिसाब से होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यानी 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 500 की मूवमेंट करेगा ऐसे. तो मैंने यहाँ पे 6 लॉट लिया था इंडियन करेंसी के हिसाब से, और मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है 18,000 के आसपास, जो कि 20 भी था. यानी मैंने अराउंड $3,000 का इसमें प्रॉफिट ले लिया है. इसको मैं एग्ज़िट भी कर सकता हूँ, बट अभी मुझे नहीं करना है. जब मैं एग्ज़िट करूँगा आपको दिखाऊँगा. इसमें फंड्स भी सही तरीके से आते हैं, और रिटर्न भी कर मतलब विड्रॉ भी हो जाते हैं. बहुत ही सीमलेस और बढ़िया प्लेटफॉर्म है. अगेन नॉट स्पॉन्सर, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन ट्राई इट. आई एम जस्ट सेइंग कि नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सही चीज़ है. सो इट्स अ जर्नी, इस ट्रेड की एक जर्नी है. ये रिवर्स भी होएगा, और मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स भी होगा, और तब मैं और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा, और रिवर्सल ज़्यादा ज़्यादा 78,800 79,000 तक आ सकता है. और भी आएगा तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर ही जाने की है, नीचे नहीं है, अनटिल अनलेस एक बहुत ही कोई मेजर डिज़ास्ट्रस न्यूज़ आ जाए. सो अभी अगर आपको इसका ट्रेड लेना है तो लेट मी से कि आप कम से कम 2 लॉट अभी जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आप ले सकते हो, और टारगेट कम से कम डबल ऑफ व्हाट योर लॉसेस. जैसे कि अगर आप 80,000 पे अगर आप लेते हो, सॉरी 80,000 81,000 पे आप लेते हो, अब 81,359 चल रहा है, तो आपको टारगेट, अगर आपका लॉस 80,000 से नीचे है, 80,000 समथिंग कुछ भी हो, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम आपको 82,500 और एल्स 83,000 तक आपको रखना पड़ेगा. डबल ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. 83,000 to 83,500 तक आपको रखना पड़ेगा. सॉरी फॉर द प्रीवियस whatever it is. So you understand it, right? अब एक ट्रेड का लॉजिक पूरा आपको समझा रखा है. अब आपको अगर रिवर्स आता है तो कहाँ पे लेना है, सिंपल है. जहाँ पे मैंने टारगेट मैंने इसको लिया था 70,873 और एल्स 78,500, दैट्स द बेस्ट स्पॉट यू कैन टेक. और अगर वहाँ पे आता है, यू कैन रिस्क योर कैपिटल. दैट्स नॉट अप टू मी टू से यू हाउ मच कैपिटल यू कैन रिस्क ऑफ योर्स. बट if I would, if it's me, कि अगर वो रिवर्सल आएगा तो मैं कितनी और कैपिटल उसमें यूज़ कर सकता हूँ. दैट्स अबाउट 50% ऑफ व्हाट इज़ माई टोटल कैपिटल. इतना श्योर हूँ इस ट्रेड में, क्योंकि इट्स प्रीवियस डाटा, इट्स बैक्ड बाई प्रीवियस डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, एंड इट्स प्रूविंग itself as you can see in my P&L. So yes, I am pretty sure that it will go as I'm planned. और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये कैसे वो कैसे, या फिर नो इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग. आई एम जस्ट ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन एंड एनी काइंड ऑफ
you are saying about this. Okay.